इस सॉल्व में मैंने CFOP मेथड यूज़ किया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको CFOP का ट्यूटोरियल दूंगा। और अगर आप लोग अभी भी नहीं जानते हैं CFOP का फुल फॉर्म क्या है, तो फिर मैं वापस रिपीट करता हूँ कि CFOP में C का मतलब है क्रॉस, F का मतलब है F2L फर्स्ट टू लेयर्स, O का मतलब है OLL यानी ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर, एंड P से PLL जिसका है परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। तो CFOP में पहला स्टेप है क्रॉस बनाना, जो बिगनर्स मेथड में भी सेम है। बट अगर आपने बिगनर्स मेथड में क्रॉस बनाया है तो उसमें आपको पता होगा कि वाइट HPs को हम लोग पहले येलो सेंटर के इन चारों पोजीशंस में ला के फिर यहाँ कलर मैच करा के उसको वाइट सेंटर के पास ले जाते हैं। बट ये बहुत इफ़ेक्टिव वे नहीं है, एफिशिएंट वे नहीं है। तो CFOP में क्रॉस बनाने के लिए यूजुअली जो एडवांस तरीका है वो है वाइट को नीचे रख के बनाना। मतलब वाइट क्रॉस सीधे नीचे बनेगा, जिससे कि आपको क्यूब को फिर रोटेट नहीं करना पड़ेगा। और रोटेट नहीं करना पड़ेगा तो आप अपना F2L के लिए जो पहला 2 पीस है उस पर भी हम नज़र रख सकते हैं, या अगर आपका क्रॉस और भी इजी है तो आप और आगे देख सकते हैं कि आपका 2 कंसेक्यूटिवली फटाफट सॉल्व हो जाए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। वाइट क्रॉस डायरेक्टली नीचे बनाना उतना इजी नहीं है जितना लगता है, बट प्रैक्टिस के साथ ये इजी हो जाएगा। और यूजुअली मैंने देखा है कि लोग बहुत डिस्करेज हो जाते हैं कि वाइट क्रॉस वो लोग नीचे डायरेक्टली नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये भी रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप वाइट को ऊपर रख के बना सकते हैं। बट यहाँ पे मेन आइडिया है कि आपको कलर स्कीम आना चाहिए कि कौन सा कलर के बाद कौन सा HPs आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर ये रेड HPs ऑलरेडी यहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वाइट HPs आएगा, और अगर आपको कलर स्कीम पता है तो यहाँ पे ब्लू आएगा। तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं वाइट को ऊपर रख कर। बट अगर आप चैलेंज के लिए तैयार हैं और आप डायरेक्टली वाइट नीचे रख कर बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं बेशक। तो अगर मैं इस स्क्रैम्बल का एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पे आपको क्रॉस बना के दिखाऊंगा वाइट को नीचे रख कर। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि रेड ऑलरेडी अपने पोजीशन में चला गया है, और यहाँ पे मेरा ब्लू HPs है, और यहाँ मेरा ग्रीन है, और यहाँ मेरा ऑरेंज है। तो मैं इस ब्लू वाइट वाइट HPs को डायरेक्टली यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, जो कलर स्कीम के हिसाब से अपने सही पोजीशन में भी होगा। और फिर मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको भी वो एक मूव में यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, जो अपने कलर स्कीम के हिसाब से ये भी सही होगा। तो इन दोनों पीस को इस तरह इंसर्ट करने के बाद अब ये मेरा आखिरी पीस बच गया है। तो इस पीस को जाना है इस तरफ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं D2 करके ये खाली जगह जो यहाँ था वो मैं ठीक इसके नीचे लाके अब इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, ताकि सारे HP सब अपने करस्पॉन्डिंग पीस से के हिसाब से सही जगह में हो। और उसके बाद मैं D2 करके वापस अपना क्रॉस फिक्स कर सकता हूँ। ये सेम सिचुएशन अगर मैं वाइट को ऊपर रख के बनाने का कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह लगेगा कि रेड अपने जगह में है, और ब्लू को मैं इस तरह रेड के करस्पॉन्डिंग ला सकता हूँ सही तरीके से। और यहाँ पे ये ऑरेंज है तो ये ऐसे आ जाएगा ऊपर। और फिर इसको इंसर्ट मुझे करना है यहाँ पर, तो इसको मैं U2 करके इस तरफ ला सकता हूँ ताकि ये एक मूव में इंसर्ट हो जाए। यहाँ वाइट प्लस हमारा बन गया है और कलर स्कीम भी सही है हमारा, और U2 करके अपना क्रॉस ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक और स्क्रैम्बल का एग्जांपल लूँ तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ग्रीन ऑलरेडी इंसर्टेड है, और ऑरेंज जो वाइट पीस है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑरेंज से कनेक्टेड है। तो इसको मैं एक मूव में इंसर्ट कर सकता हूँ क्रॉस में। और रेड इस तरफ है, रेड भी वाइट में एक मूव में इंसर्ट हो जाएगा, बट ये ब्लू एक मूव में इंसर्ट अभी नहीं हो सकता। तो इसको इस स्क्रैम्बल में क्रॉस एफिशिएंटली बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस ब्लू को यहाँ ले आऊँ तो मैं जब रेड को इंसर्ट करूँगा तो ये भी इस पोजीशन में आ जाएगा कि इसको भी मैं एक मूव में इंसर्ट कर सकूँ। और आप देख सकते हैं कि
जो कलर पैटर्न होता है उसके हिसाब से ये दोनों पीस सही है। रेड के राइट साइड में ब्लू होता है बट यहाँ पे ग्रीन है, तो इसको इस तरह इंसर्ट नहीं करके, तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि मैं पहले इस ग्रीन पीस को यहाँ ला सकता हूँ ताकि मैं जब रेड घुसाऊँ तो कलर स्कीम के हिसाब से दोनों सही अपने पोजीशन में हो। तो इस क्रॉस को सॉल्व करने के लिए मैं पहले कर सकता हूँ डी प्राइम ताकि ग्रीन पीछे आ जाए, फिर मैं रेड, फिर ब्लू को मैं घुमा के इस पीस के साथ लाऊंगा इस लेयर में, ताकि जब मैं रेड इंसर्ट करूं तो ये भी एक मूव में इंसर्ट हो जाए कलर स्कीम के हिसाब से। तो ग्रीन, रेड और ब्लू तीनों एक साथ कलर स्कीम के हिसाब से बन गया है और बच गया ये पीस। तो इसको या तो मैं डी करके क्यूब रोटेट करके L2 करके इंसर्ट कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं U करके L2 करके इंसर्ट करके अपना क्रॉस ठीक कर सकता हूँ, तो आपका क्रॉस बन जाएगा। क्रॉस को एफिशिएंटली बनाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आपको देखते रहना है कि आप किस तरह पीसेस को एफिशिएंटली इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई एच पीस ऐसा पोजीशन में है जो डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होगा तो सब, जैसे हम लोग ने पिछले बार किया कि रेड पीस घुसाते टाइम हम लोग ने ब्लू को ऐसे पोजीशन में रखा था ताकि ब्लू भी इजीली इंसर्ट हो सके कलर स्कीम के हिसाब से। तो ये चीज़ प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए। तो क्रॉस बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट 2 लेयर्स को सॉल्व करना, और उसके लिए हम लोग को अपना वाइट कॉर्नर पीस चाहिए और उसके साथ का एच पीस चाहिए। जैसे कि ये दोनों है तो इन दोनों को यहाँ पर जाना है। तो ये हमारा बहुत बेसिक F2L केस है, और इस पर्टिकुलर केस को कुछ इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। U F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम U R U प्राइम R प्राइम। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग अपना दूसरा पेयरिंग पे मूव ऑन कर सकते हैं, जो कि मेरे को डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों पीस है। तो इन दोनों पीस को जाना है यहाँ पे, और कोइंसिडेंटली जो हम लोग ने पहला केस सॉल्व किया था ये भी एकदम उसके ही सिमिलर है, तो इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह, और उसके बाद मेरे को यहाँ अपना तीसरा पैर दिख रहा है, तो इन दोनों को पैर करके यहाँ पे डालना है हमने। तो इन दोनों पीस को अगर इस तरह हो तो इसको कुछ इस तरह पैर कर सकते हैं, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं U2 कुछ इस तरह। और उसके बाद यहाँ पे ये दो है, ये बहुत ही बेसिक केस है, इसको कुछ इस तरह पेयर कर सकते हैं और फिर इसको डायरेक्टली यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत बेसिक F2L केसेस थे जहाँ पे आप अपना वाइट कॉर्नर और उसके करस्पॉन्डिंग एच पीस को कंपैरेटिवली इजीली पेयर करके उसको इंसर्ट कर सकते थे। बट ऐसा हमेशा होगा नहीं, आप कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये कॉर्नर पीस है और इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस यहाँ पर है, और इन दोनों को पेयर करके हम लोग को यहाँ इंसर्ट करना है। तो ये थोड़ा एडवांस्ड F2L है, ये बेसिक केसेस में नहीं आता है, और इस पर्टिकुलर केस को हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बेसिक F2L और एडवांस्ड F2L दोनों के केसेस को अगर मैं मिला लूँ तो काफ़ी सारे केसेस हैं जो आपको देखने हैं, और उनको एफिशिएंट वे आपको उसका ध्यान में रखना है या फिर इंट्यूटिवली आपको ढूंढना है। तो मैंने देखा है बहुत लोग डिस्करेज हो जाते हैं इस पोर्शन में कि F2L के इतने सारे केसेस हैं तो याद करना या फिर उनको याद करना, मसल मेमोरी में लाना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, और लोग हार मान जाते हैं। बट फॉर बिगनर्स मेरे हिसाब से ये जो मैं वे अभी बताऊंगा या फिर ये
3-4 बेसिक इंसर्ट और पेयरिंग है जो आपको आना चाहिए, जिसको आप बोल सकते हैं स्टेपिंग स्टोन है F12 के लिए। तो F12 में मैं मेरे हिसाब से, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है F12 या फिर आपको स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं 4 केसेस बताऊंगा आप लोग को जो आपको तो आना ही चाहिए F12 स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट। ये 4 बेसिक पेयरिंग और इंसर्शन हर केसेस में तो इफ़ेक्टिव नहीं है, बट आपको ये तब भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। और उनमें से है पहला ये, जब आपका वाइट कॉर्नर पीस यहाँ हो और उसका करस्पॉन्डिंग पीस यहाँ हो। ये केस को आप रिकग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं कि वाइट ऊपर की तरफ नहीं है और ऊपर में ब्लू कलर है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एज पीस होगा उसमें डिफरेंट कलर होगा, कि इसमें ऑरेंज और ब्लू है और इसमें भी ऑरेंज और ब्लू है, और ऊपर में जो 2 कलर है वो डिफरेंट है। तो अगर आपको ऐसा केस है तो इन दोनों पीस को जहाँ जाना है आपको वाइट कॉर्नर पीस उस प्लेस के ऊपर में लाना होगा, और इन दोनों पीस को आप पेयर करके इंसर्ट कर सकते हैं सिर्फ 3 मूव यूज़ करके, वो है R प्राइम। तो ये बहुत ही बेसिक केस है जब आपको ऐसा सिचुएशन मिला हो कि आपका वाइट कॉर्नर कुछ इस तरह का हो और उसका करस्पॉन्डिंग एच पी ऐसा हो और ऊपर में जो 2 कलर है वो दोनों ऑपोजिट कलर हो, तो ये बहुत बेसिक आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। सेम जाता है अगर लेफ़्ट साइड में भी हो, अगर आप अपना वाइट कॉर्नर पीस को उस प्लेस के ऊपर में लाए जहाँ जाना है और आपका एच पीस यहाँ पर हो और कलर डिफरेंट हो और ये लेफ़्ट साइड में हो, तो लेफ़्ट साइड में भी आप इसको 3 मूव में इंसर्ट कर सकते हैं, L प्राइम U प्राइम L। और इसी केस का एक दूसरा वर्जन है कि जब आपके दोनों पीस इस तरह हो और जो ऊपर में जो कलर है वो दोनों कलर सेम हो। तो अगर आपको ऐसा केस मिला है जहाँ पे ऊपर के कलर सेम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्यों आपको इस तरह रखना है ताकि ये पीस जो उसको जाना है यहाँ पे वो आपके लेफ़्ट साइड में अभी तो ऐसे हो और ये कलर यहाँ हो। और अगर लेफ़्ट साइड में है तो उसके लिए आपको करना होगा स्मॉल d प्राइम, मतलब इन दोनों लेयर को एक साथ आपको घुमाना होगा इस तरह, और फिर L U2 L प्राइम, तो ये दोनों पेयर हो जाएगा। अब इन दोनों को आप पीछे में इंसर्ट कर सकते हैं विथ U2 L U प्राइम L प्राइम, तो आपका पेयर होकर ये इंसर्ट हो जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है राइट के लिए भी। अगर आप अपना जब पीस को जहाँ जाना है उसके ऊपर रखें और आप देखें कि राइट साइड में है और कलर ऑपोजिट है, तो इसके लिए आपको लेफ़्ट साइड का मिरर वर्जन करना होगा। तो इसके लिए होगा स्मॉल d R प्राइम फिर U2 R, तो ये पेयर होगा आपका, और इसको फिर आपको यहाँ इंसर्ट करना है जो कि आप U2 R प्राइम U R से कर सकते हैं। तीसरा जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो वाइट कॉर्नर पीस है उसको जहाँ होना चाहिए वहीं हो, बट वाइट अपने जगह में ना हो, मतलब कुछ इस तरह, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एच पीस है वो आपको U में होना चाहिए जैसे इसका है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो कलर होगा वाइट के ऑपोजिट, मतलब वाइट के बगल में, उन दोनों का कलर क्या है। यहाँ पे ये दोनों कलर सेम है, तो अगर सेम होगा कलर तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको U करके इस एच पीस को वाइट के पास लाना होगा और स्लेज हैमर मूव 2 बार करना होगा। अगर आपको स्लेज हैमर मूव पता नहीं क्या है तो वो बेसिक है R प्राइम F R F प्राइम, ये आपका स्लेज हैमर मूव है। तो आप स्लेज हैमर मूव करेंगे तो ये दोनों पीस पेयर हो जाएगा, और वापस स्लेज हैमर मूव करेंगे तो ये पीस इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा जो चौथा जो केस हो सकता है आपके पास वो ये कि जब आपका पीस इसको जहाँ होना चाहिए वहीं है बट करेक्टली नहीं है, आपको ऐसे ही चाहिए ये पीस, और जब एच पीस को आप इसके पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि कलर ऑपोजिट है। देख सकते हैं इसमें यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे ग्रीन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको करना है
आर यू प्राइम आर प्राइम, तो ये पेयर हो जाएगा और फिर इसको आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं यू आर यू प्राइम आर प्राइम से। अगर ये आपका लेफ़्ट साइड में आया तो लेफ़्ट साइड में भी वही सेम है। जब आप देखेंगे कि कलर ये सेम हो गया है तो इस पीस को आप पहले वाइट के पास लाएंगे और फिर लेफ़्ट हैंड से स्लेज हैमर मूव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंडेड स्लेज हैमर मूव होगा एल एफ प्राइम एल प्राइम एफ, तो ये दोनों पीस पेयर हो जाएगा और फिर इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं यू प्राइम यू एल से। और अगर लेफ़्ट साइड में आ रहा है तो इसमें भी वही सेम चीज़ आप कर सकते हैं, बट राइट हैंड का मिरर्ड होगा लेफ़्ट साइड में, कि जब आप देखेंगे कि ये दोनों कलर ऑपोजिट है तो ये अभी आपके लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड के लिए भी लेफ़्ट साइड के लिए आपका राइट हैंड का मिरर होगा, वो होगा एल एल प्राइम यू एल, पेयर हो जाएगा और फिर इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक केस हैं जो आपको आने ही आने चाहिए अगर आप F2L में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये यूज़ करके आप अपना रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ आपको क्रॉस बनाने के बाद जो आपको करना है वो आपको करना है, अगर आपको ये पीस दिख जाता है तो इस पीस को आपको पहले इस पीस को जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो इसमें अभी रेड और ब्लू है, तो ये रहा रेड और ब्लू सेंटर पीस, तो इस पीस को यहाँ जाना है, बट आपको इस पीस को इस तरह इंसर्ट करना है ताकि ये वाइट और वाइट मैच ना हो जाए, इस तरह। और इसको जब आप नीचे डाल देंगे तो आपको यू लेयर में इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर है, और फिर आपको इसको वाइट के ऑपोजिट जो कलर है मतलब बगल में उसके साथ देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सेम है तो सेम के लिए आपको पता है क्या करना है, स्लेज हैमर मूव 2 बार करना है, तो ये पेयर होगा और इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस आपको दूसरा अपना वाइट कॉर्नर पीस ढूंढना है, तो मुझे ये दिख गया है और इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस यहाँ है नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे पहले इंसर्ट कर दूँगा इस तरह ताकि वाइट के साथ मैच ना हो, और इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस यहाँ पर है, तो इसको मेरे को अब यू लेयर में लाना होगा इस तरह, और फिर वाइट के बगल में जो कलर है उसके साइड में लाके देखना होगा कि सेम है कि नहीं। यहाँ पे ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट के लिए आपको पता है क्या करना था, कुछ इस तरह, और फिर इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, और यही सेम चीज़ आपको हर पीस के लिए रिपीट करना होगा। तो ये तरीका एफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है ऐसा कि F2L में बहुत सारे केसेस है आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये बेसिक 4 केस तो आपको आने ही आने चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली पेयर आप कर सकते हैं अपने F2L केसेस को। विथ प्रैक्टिस आप वो सब सारे केसेस आप सीख जाएंगे। तो F2L में आपके फर्स्ट 2 लेयर्स बनने के बाद हमारा एम होता है येलो को सॉल्व करना, और CFOP में इसको OLL बोला जाता है। और अगर मैं फुल OLL का बात करूँ यानी 1 लुक OLL का बात करूँ तो 57 केसेस हैं, और 57 केसेस के 57 अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिमिलर एल्गोरिदम्स है एक दूसरे के, बट हाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको ये केस मिला है तो इस केस का कौन सा एल्गोरिदम आपको अप्लाई करना। और 1 लुक OLL यूजुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टार्ट करने के लिए, तो लोग 2 लुक OLL करते हैं। 2 लुक OLL में क्या होता है कि येलो क्रॉस बनाते हैं और फिर वहाँ से उसको डायरेक्टली सॉल्व करता है। जैसे कि अगर इस केस को देखा जाए तो ये केस बहुत बेसिक है, ये यूजुअली बिगनर्स मेथड में सीख लेते हैं हम लोग सॉल्व करना। बट सपोज़ आपको अगर ये केस मिला होगा बो टाई जैसा, तो इसको बिगनर्स मेथड में हम लोग को सॉल्व करने के लिए पहले वो फिश जैसा शेप लाना पड़ता था, उसके बाद सॉल्व करते थे। बट अगर आपको 2 लुक OLL आएगा तो इस केस को आप डायरेक्टली सॉल्व करना जान जाएंगे कुछ इस तरह। तो अगर 1 लुक OLL की बात करूं तो इस केस में अगर एग्जांपल देना चाहूं, अगर बिगनर्स मेथड होता तो हम लोग पहले इसको इस तरह रख के एल्गोरिदम परफॉर्म करके क्रॉस लाते उसके बाद सॉल्व करते, जो कि 2 लुक OLL में भी होगा। 2 लुक OLL में हम लोग पहले इसमें इसका एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे और फिर यहाँ पे जो हम लोग को केस मिलेगा उसको हम लोग उसका एल्गोरिदम यूज़ करके येलो सॉल्व करेंगे। और 1 लुक OLL में इस केस को हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
तो OLL के बाद आता है PLL यानी परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। और अगर बिगनर्स मेथड में हम लोग याद करें तो हम लोग येलो सॉल्व करने के बाद कॉर्नर सॉल्व करते थे, जैसे कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अभी सॉल्व्ड है तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक एल्गोरिदम करते थे जो इन दोनों को स्वैप करता था और ये दोनों कॉर्नर सॉल्व होते थे। बट CFOP के PLL में यहाँ इसी केस में हम लोग एक एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे तो ये दोनों कॉर्नर्स भी सॉल्व होंगे और ये दोनों एज पीसेस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर PLL केस के लिए ये एल्गोरिदम हम लोग अगर करेंगे तो आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। और PLL में टोटल 21 केसेस है। 21 केसेस में 4 केस बिगनर्स मेथड में मैंने अपने वीडियो में कवर किया था। वो 4 केसेस थे। ये पहला केस था जहाँ पे एज पीसेस को हम लोग को क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ये दूसरा केस था जहाँ पे एज पीसेस को हम लोग को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ये हमारा तीसरा केस था जहाँ पे हम लोग को एज पीसेस को इस तरह स्विच करना होता है। और ये चौथा केस था जहाँ पे एज पीसेस को हम लोग को ऑपोजिटली स्वैप करना है। तो इन 4 केसेस के अलावा और 17 केसेस है PLL के जो आपको आपके सॉल्व में मिल सकता है। और इन 17 केसेस के लिए 17 अलग एल्गोरिदम्स है। और PLL पूरा सीखने के लिए आपको ये सारे एल्गोरिदम्स आपको याद करने होंगे या अपने मसल मेमोरी में लाने होंगे। तो OLL की बात करूँ 1 लूप, 2 लूप एंड PLL, तो इन सब टॉपिक्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे चीज़ों को कवर नहीं कर सकता। और F2L के लिए और क्रॉस को कैसे एफिशिएंटली बना सकते हैं उसके लिए भी एक डिफरेंट वीडियो बनेगा। तो अगर आप लोग को मेरी वो वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि वो वीडियो मैं जब ड्रॉप करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।